हेलो गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो जैसे कि आज आपको पता ही है कि आज का जो सेशन होने वाला है, आज की जो मीटिंग होने वाली है, उसमें आपको बताया जाएगा कि एक माइंडसेट क्या होता है, एक ग्रोथ माइंडसेट क्या होता है, एक फिक्स्ड माइंडसेट क्या होता है और एक ग्रोथ माइंडसेट क्या होता है। उसमें आप आज को डिफरेंस पता चलेगा आपको, ठीक है। तो बने रहिए इस मीटिंग में। इस वीडियो में आपको A to Z क्लियर किया जाएगा कि कैसे आप अगर कुछ भी ऑनलाइन काम कर रहे हो, कोई भी ऑनलाइन नेटवर्किंग कर रहे हो, जहाँ आप एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हो, तो आपको नेटवर्किंग में कैसा माइंडसेट रखना है वो आपको भी इस वीडियो में पता चलेगा। तो बने रहिए लास्ट तक इस वीडियो में, ठीक है। तो चलते हैं। बाकी मैं पहले आप सभी का वेलकम करता हूँ इस सेशन में, क्योंकि बहुत सारे पर्सन हमारे साथ कनेक्टेड है। लगभग 450 से ज्यादा हमारे साथ पर्सन कनेक्टेड हैं। तो वही चीज है कि देखिए, अगर आप इस मीटिंग में आए हो, इस वीडियो में आए हो, तो इस वीडियो को कंप्लीट देखना। एक न्यू माइंडसेट मिलेगा आपको कि हाँ जी, आगे काम कैसे करना है। अगर आपने नेटवर्किंग करनी है या नहीं करनी, फिर भी आपको जो माइंडसेट की नीड है, ठीक है। तो ऐसे माइंडसेट से काम करना है लाइफ में, अगर कोई भी काम करना है, ठीक है। थोड़ा सा मैं अपने बारे में बताता हूँ। यंग एंटरप्रेन्योर हूँ एंड माय नेम इज चंदन, 23 मेरी एज है। डिप्लोमा किया है मैंने मैकेनिकल का, ठीक है। 70% से डिप्लोमा पास किया था, तो जॉब करना स्टार्ट किया, ठीक है। लगभग 2.5 से 3 साल मैंने जॉब करी है, ठीक है। उसके बाद मेरे ही फ्रेंड ने मुझे इस कंसेप्ट के बारे में बताया, ऑनलाइन सिस्टम के बारे में बताया। तो मैंने स्टडी मतलब अपनी जॉब के साथ साथ इसको कंटिन्यू करना स्टार्ट किया। लगभग 1.5 से 2 घंटे देने स्टार्ट किए, सीखना स्टार्ट किया। मुझे अच्छा लगा, घर पे बताया, घर वालों ने तो चलो मना ही किया था पहले, ठीक है। बट मेरा माइंडसेट बन चुका था, क्योंकि देखिए, काम मुझे करना है, समझ में मुझे आया था, ठीक है। वो ही था कि मुझे पूरा समझ में आ गया था, बट मुझे इतनी नॉलेज नहीं थी कि मैं घर वालों को कैसे ट्रांसफर करूं, ठीक है। एक माइंड टू माइंड कैसे ट्रांसफर करना है वो मुझे नहीं पता था। तो मैंने ऐसे ही बता दिया कि हाँ, ऐसे ऐसे होता है, लाखों रुपए आएंगे, गाड़ी आएंगी। तो उनको कहीं ना कहीं लगता था कि हाँ जी, फ्रॉड हो सकता है, ठीक है। तो मैंने उनको बताया कि मैं करूंगा तो करूंगा, बट मैंने स्टार्ट कर लिया, ठीक है। सीखता रहा, नॉलेज लेता रहा, ठीक है। और मैंने कुछ ही टाइम पहले, ठीक है, 2-3 महीने पहले अपनी जॉब क्विट करी है, ठीक है। उसके बाद मैंने अपना फुल टाइम इस पे काम करना स्टार्ट किया। तो मैं बता दूं कि अभी मैं इस सुपरवाइजर लेवल पे वर्क कर रहा हूँ। बहुत ही अच्छी मेरी टीम काम कर रही है, ठीक है। जिसने बोलना है फ्रॉड है, वो तो बोलता ही रहेगा, ठीक है। जिसने इसकी डीप नॉलेज ली, क्योंकि हम सुनी सुनाई बातों पे काम नहीं करते। मेरे में एक क्वालिटी थी, पहले मैं बता दूंगा। बाकी जो क्वालिटीज आई हैं मेरी, मैंने इसको जब ऑनलाइन सिस्टम को ज्वाइन करा, मुझे यहाँ पर ट्रेनिंग्स मिली, वो क्वालिटीज मेरे में बाद में आई होंगी। बट मेरे में एक क्वालिटी ये थी कि मैं किसी की बातों पे बिलीव नहीं करता था, ठीक है। बेशक मुझे मेरे फ्रेंड ने इसके बारे में बताया था, बट मुझे उस पर भी बिलीव नहीं था। मैंने पहले अपने लेवल पर इसको सर्च किया, गूगल सर्च किया, ठीक है। तो देखा, वहां पर सब कुछ अच्छा लगा मुझे, फिर जाकर मैंने कहीं इसको ज्वाइन करा, देखा, समझा, ठीक है। तो चलते हैं अभी हम नेक्स्ट, ठीक है। माइंडसेट क्या होता है? एक न्यू माइंडसेट एंड न्यू रिजल्ट। देखो, माइंडसेट होता है एक पुराना। मैं यहाँ पर माइंडसेट भी लिख सकता था, बट मैंने न्यू माइंडसेट क्यों लिखा? क्योंकि हम अगर इस आज की डेट में, अगर हम सहवाग को बोले या कोई पुराने क्रिकेटर को बोलें कि आज की डेट में आपने विराट कोहली को बॉलिंग करनी है, तो आपको क्या लगता है? नहीं कर पाएंगे वो, क्योंकि आज का माइंडसेट कुछ और है, आज की एनर्जी कुछ और है, ठीक है। आज के प्लेयर्स में स्किल्स कुछ और है, ठीक है। पुराने प्लेयर्स में स्किल कुछ और थी। इसीलिए मैंने लिखा है न्यू माइंडसेट न्यू रिजल्ट। अगर आप कोई भी काम वो 90s की सदी में करना स्टार्ट कर दे, 90s जैसे करते थे, क्योंकि हमारे घर वालों का जो सेंचुरी था वो अलग सेंचुरी थी, वो 90s में थे, ठीक है। हम किस सेंचुरी में? 21st सेंचुरी में, ठीक है। तो हमें माइंडसेट 21st सेंचुरी वाला रखना पड़ेगा, माइंडसेट को चेंज करना पड़ेगा। अगर माइंडसेट को चेंज करोगे तो रिजल्ट आपको डेफिनेटली मिलेंगे। हम क्या करते हैं? रेडी टू चेंज। हम लोगों को बोलते रहते हैं, किसी को देख लेते हैं, कोई हमारी फ्रेंड है, हम उसको बोल देते हैं कि तू चेंज क्यों नहीं होता, जे तेरे में ये आदत खराब है, जे आप में कुछ है, तो आप चेंज क्यों नहीं करते? बट हमने कभी अपने आप को देखा कि हम कहाँ पर गलत हैं? हम अपने आप को क्यों नहीं चेंज कर रहे? लोगों को हम बोल देते हैं, लोगों को, अपने घर वालों को बोल देते हैं, पापा आपकी ये आदत नहीं अच्छी, मम्मी आपकी ये आदत नहीं अच्छी, आप बदल चीजें। बट हम अपने आप को कब बदलेंगे? अपने आप में भी कभी कमी निकाल कर देखिए, ठीक है। क्योंकि अपने आप में किसी को कमी नहीं लगती। जब आपने अपने आप में कमियां निकालनी स्टार्ट कर दी, देखना स्टार्ट कर दिया कि मुझे किस चीज की नीड है, तो डेफिनेटली आपकी ग्रोथ जरूर होगी, ठीक है। तो चलते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट क्या है पॉइंट हमारा? अगर आप कुछ भी काम कर रहे हो, उसको एक
सिटिंग सेटअप रखिए। मैं देख रहा हूँ कितने लोग हमारे साथ कनेक्टेड हैं, कोई कहीं पे चलकर, कोई गली में चल रहा है, कोई बाहर है, कोई लेट कर मीटिंग लगा रहा है, ठीक है, कोई लेट कर इसको मीटिंग को ज्वाइन कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे कोई काम नहीं होता, ठीक है। अगर आप खुद सोच कर देखिए, अगर आप किसी जॉब कर रहे होते, आप कहीं पे भी जॉब कर रहे होते, क्या वहां पर आप ऐसे लेट कर काम कर सकते थे? गली में चलकर काम कर सकते थे? नहीं। बट आपको ऑनलाइन सिस्टम पे काम करना है, प्रोफेशनली काम करना है, तो आपके पास एक सिटिंग सेटअप होना चाहिए, ठीक है, एक चेयर होनी चाहिए, एक टेबल होना चाहिए, ठीक है। तो मोबाइल को रखने के लिए एक स्टैंड आता है, लगभग 150 200 मे बी तो 100 से नीचे ही आएगा, उसको लीजिए, ठीक है। अपना फोन रखिए, अच्छे से मीटिंग अटेंड करिए, डायरी पेन रखिए अपने पास, ठीक है। छोटी छोटी चीजों आप चेंज करनी पड़ेंगी, पहले छोटे छोटे पॉइंट्स अपने में ऐड ऑन करने पड़ेंगे आपको, तभी आप लोगों को चेंज कर पाओगे, ठीक है। पहले खुद चेंज होना स्टार्ट करिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, एक होता है माइंडसेट, सेकंड आता है स्किल सेट। पहले हमें माइंडसेट पे काम करना पड़ेगा। वो कैसे? अगर आप सपोज करो, अगर आपने आइल्स करनी है, आपने कोई स्टडी करनी है, आपने एमबीए करनी है, आपने इवन आपने मैरिज ही करनी है, उसके लिए एक माइंडसेट होता है, ठीक है ना। ऐसा थोड़ी ना आप उठ कर चले गए, चलो मुझे मैरिज मैरिज कर दो, मुझे शादी करनी है, मुझे एमबीए करनी है, ऐसा नहीं होता। उसके लिए आप पहले एक माइंडसेट बनाते हो, ठीक है। माइंडसेट क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर आपका माइंडसेट नहीं होगा ना, अगर आप एमबीए करना स्टार्ट कर दिया, तो एमबीए में अगर आपको थोड़ी सी दिक्कत आएगी, नहीं समझ आ रहा आपको कुछ, तो आप क्या करोगे? वहां पर गिव अप करना स्टार्ट करोगे। क्यों? क्योंकि आपका एक माइंडसेट नहीं बना था। आप में माइंडसेट वो चीज माइंडसेट नहीं है जो होना चाहिए था। इसलिए पहले माइंडसेट पे वर्क करिए, अपने माइंडसेट को स्ट्रॉन्ग करिए, ठीक है। देन स्किल सेट आती है, ठीक है। अगर माइंड स्ट्रांग होगा तो स्किल्स अपने आप इंप्रूव होती रहेंगी, क्योंकि आपका एक माइंडसेट सीखने वाला माइंडसेट बन जाएगा, ठीक है। आप डेली कुछ ना कुछ अपने माइंड में ऐड ऑन करते रहिए, ओके। तो पहले माइंडसेट, देन स्किल सेट, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं हम पॉइंट में, कि हम लोगों को देखते हैं, ठीक है, हम लोगों को देखते हैं, वो मिलीनियर बन गया, मिलीनियर आपको पता ही है क्या होता है, ठीक है। वो मिलीनियर बन गया, उसकी लाखों में इनकम है, ठीक है। बट हम क्या करते हैं? उसकी एक मेहनत को नहीं देखते। हम ये नहीं देखते उसने 2 से 3, 3 से 4 किसी ने की होगी, वो मेहनत करी है। हमें ऑनलाइन सिस्टम में ऑनलाइन काम करते हुए 2 महीने नहीं हुए, हम डिमोटिवेट हो जाते हैं कि देखिए हमें पैसे नहीं आ रहे, वो उनको लाखों आ रहे हैं, हमें अभी हजारों ही आ रहे हैं, ठीक है। तो उनकी मेहनत भी देखिए, उनके पैसे ही मत देखिए, उनकी स्किल्स देखिए, उनका माइंडसेट देखिए, उस हिसाब से अपने आप को रेडी करिए, ठीक है। इतने पैसे डेफिनेटली आपको भी आएंगे, अगर उनको आ सकते हैं आपको भी आएंगे, क्योंकि जो काम आप कर सकते हो वो नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो अपने आप में बिलीव रखिए, ठीक है, और एक अच्छे माइंडसेट के साथ काम करिए, ठीक है। और देखिए, इंसान के 2 जन्म होते हैं, ठीक है। एक तो आम जन्म होता है जो भगवान करता है, ठीक है। सेकंड जन्म तब होता है जब उसको पता चलता है कि मेरी लाइफ का पर्पस क्या है, ठीक है। तो अपनी लाइफ के मतलब अपनी लाइफ का जो भी आपका पर्पस है उसको फाइंड आउट करिए, कि मेरी लाइफ का क्या पर्पस है। कुछ भी हो सकता है, ठीक है। आपको एक अच्छा लाइफस्टाइल चाहिए होगा, आपको अपना पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करनी है, ठीक है, अपने घर वालों को अच्छा घर देना है, अच्छी गाड़ियां होनी चाहिए आपके पास, तो वो आपका एक पर्पस है। आपको पता होना चाहिए कि मुझे आगे लाइफ में क्या करना है, ठीक है। अभी हमारे साथ 450 से ज्यादा पर्सन कनेक्टेड हैं, ठीक है। बट उनमें से गिने चुने लोगों को ही पता होगा कि मेरे आगे लाइफ का पर्पस क्या है। बाकी लोगों को किसी को नहीं पता। बहुत सारे लोग मुझे मिलते हैं, ठीक है, मीटिंग्स में मिलते हैं, क्वेश्चनिंग करते हैं, जब मैं किसी से पूछता हूँ कि आगे आपका करना क्या है, आपने आपका गोल क्या है, किसी को कुछ पता ही नहीं होता। इवन मेरे साथ एमबीए करी लड़कियां भी हैं, लड़के भी हैं, अगर मैं उनसे भी किसी से पूछता हूँ कि आप एमबीए कर रहे हो, आगे क्या करना है, सिर्फ आंसर उनका क्या होता है कि पहले स्टडी कंप्लीट कर ले, बाद में देखेंगे। तो गाइस, मैं आपको एक चीज बताऊंगा कि पहले आपको गोल सेट करना पड़ेगा। पहले गोल तो सेट करिए, तभी आप खेलोगे। अभी हम फुटबॉल खेल रहे हैं, वहां पर एक गोल पोस्ट होता है, ठीक है। गोल पोस्ट होता है, अगर वो गोल पोस्ट नहीं होगा तो हम गोल कहाँ पर करेंगे? वैसे ही ग्राउंड में घूमते रहेंगे, गोल कभी भी नहीं होगा। इसीलिए वो एक हमें पता है, हमारा लक्ष्य है, हमारा एम है कि हमें उसके अंदर बॉल डालनी है, तभी लोग उसके अंदर बॉल डाल पाते हैं, ठीक है। तो ये आपको अपना एम बनाना पड़ेगा, अपना टारगेट लेना पड़ेगा, ठीक है। पहले तो क्लैरिटी करिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि लोग आपको बोल रहे हैं, कोई कुछ बोल रहा है, ये काम नहीं चलते, ऑनलाइन फ्रॉड हो सकता है। गाइस, मुझे आप एक चीज बताइए, अगर बैंकिंग ऑनलाइन हो सकती है, अगर अर्न मतलब अपना बैंकिंग स्टडी ऑनलाइन हो सकती है, शॉपिंग ऑनलाइन हो सकती है, ठीक है, फूडिंग ऑनलाइन हो सकती है, तो अर्निंग ऑनलाइन क्यों नहीं हो सकती? जब अर्निंग ऑनलाइन का नेम आता है तो माइंड में फ्रॉड का नेम क्यों आता है? बैंकिंग बैंकिंग में इतना पैसा होता है, बैंकिंग ऑनलाइन है,
तो वो नहीं फ्रॉड हो रहा। तो ये चीजें पहले समझनी पड़ेगी, अपना माइंडसेट बनाना पड़ेगा। नॉलेज, माइंडसेट कैसे बनेगा? नॉलेज के साथ, ठीक है। क्लैरिटी क्या है? क्लैरिटी इज ए पावर। बट क्लैरिटी कैसे होगी? अगर नॉलेज होगी। तो नॉलेज गेन करिए, कोई भी आपका सीनियर हो सकता है, गूगल सर्च करिए आप, ठीक है। गूगल पे देखिए कि अगर मैं किसी चीज में जा रहा हूँ, कोई भी बिजनेस कर रहा हूँ, कोई जॉब भी कर रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ मैं, उसके बारे में पहले टोटली सर्च करिए, टोटली देखिए, लोगों की बातों पे बिलीव मत करिए, ठीक है ना। कई बार हम भी ऐसे बोल देते हैं लोगों को, ठीक है ना, किसी भी और कोई फिल्म के बारे में पूछ लेता, हमने देखी भी नहीं होती, हम कैसे बोल देते हैं, ठीक है देख ले, बढ़िया है, बोल देते हैं ना। तो वो बंदा जज क्या करता है? हमारी बातों पे जज करता है, क्योंकि वो आप पे ट्रस्ट करता है। तो लोगों की बातों पे बिलीव मत करिए, आपने खुद सर्च करना है, क्लैरिटी आप खुद करिए अपनी, ठीक है। एंड हम अभी चलते हैं नेक्स्ट पे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे कुछ पॉइंट्स है, वो क्या है, ध्यान से सुनिए, ठीक है। पहले तो अगर आप कुछ भी काम कर रहे हो, ठीक है, कुछ भी आप काम कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, स्टडी कर रहे हो, स्टडी तो चलो आपकी चलती रहती है, या फिर कुछ ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हो, नेटवर्क मार्केटिंग ही क्यों ना कर रहे हो आप, उसमें क्या है, अपना लॉन्ग टर्म विजन रखिए आप एक, ठीक है। लॉन्ग टर्म विजन क्या होता है कि आप अपना 2 से 3 साल का विजन तो रखिए, 2 से 3 साल इसको देखिए तो सही करके। आपको क्या लगता है कि 2-3 महीने में आपको 2 लाख कमाना स्टार्ट हो जाएगी? गाइस, अगर आप जॉब भी कर रहे हो, कोई किसी भी प्रोफेशन में हो, कभी भी ऐसा नहीं होता कि आप 2 से 3 महीनों में 2 लाख को टच कर लो, ऐसा कभी नहीं होता, ठीक है गाइस। तो ये आपको पहले लॉन्ग टर्म विजन बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। अभी आप खुद सोचिए, आप एक जॉब लेने के लिए, सिर्फ आप एक जॉब लेने के लिए हम लगभग 15 साल स्टडी करते हैं। एक जॉब के लिए 15 साल स्टडी करते हैं, तब जाकर हमें जॉब मिलती है, वो भी आपको पता ही है गवर्नमेंट जॉब के लिए कितना प्रेपरेशन करना पड़ता है, कितने चैलेंजेस आते हैं, आप सभी को पता है, ठीक है ना। तो एक जॉब लेने के लिए हम 15 साल मेहनत करते हैं, और हम 2 लाख रुपया लेने के लिए क्या 2 से 3 साल लॉन्ग टर्म विजन नहीं बना सकते? अगर आपको श्योरिटी दे रहे हैं लोग कि अगर 2 से 3 साल अच्छे से मेहनत कर रहे हो तो आपको यहाँ पर लाखों में इनकम स्टार्ट हो सकती है, तो क्यों नहीं ट्रस्ट करते आप? क्यों नहीं देखते? उनकी देखिए ना, उनकी हिस्ट्री देखिए कि उन्होंने सच में अर्न किए हैं, तभी तो आपको ट्रस्ट होगा। अगर एक पर्सन लाखों रुपया कमा रहा है, वो अभी आपको हजारों रुपया कमाना तो स्टार्ट कर इस करवा सकता है ना। एंड सेकंड पॉइंट हमारा क्या है? लर्न फर्स्ट, अर्न लेटर। बहुत सारे लोग हमारे पास ऐसे आते हैं, ठीक है, मैं एमबीए बोलूंगा उनको, एमबीए स्टडी की बात नहीं कर रहा, एमबीए होता है मुझे बहुत आता है, एमबीए मुझे बहुत आता है, ठीक है। तो वो लाइफ नहीं आपने रखनी, वो माइंडसेट आपने नहीं रखना, ठीक है। देखिए, अगर आप अपनी लाइफ में डेली कुछ ना कुछ ऐड ऑन करते रहोगे ना, तो आपकी ग्रोथ 100% है, ठीक है। तो ऐड ऑन करते रहना है, पहले स्किल पे काम करना है, पहले नॉलेज पे काम करना है, पहले लर्निंग पे काम करना है, देन आपकी अर्निंग जरूर होगी, ठीक है। जैसे मैंने आपको बता दिया, स्टडी के लिए हम 15 साल मेहनत करते हैं, ठीक है। जॉब के लिए 15 साल स्टडी करते हैं, ठीक है। बट आपने कभी ये क्यों नहीं बोला किसी को कि स्टडी मैं बाद में कर लूंगा, पहले जॉब दे दो मुझे? होता है कभी ऐसे? एमबीए करते हैं, एचआर की बोल दो कि मुझे पहले एचआर की जॉब दे दो, मैं एमबीए बाद में कर लूंगा, हुआ है कभी ऐसा? नहीं। तो किसी भी फील्ड में आप जाते हो, पहले आपको उसकी लर्निंग लेनी पड़ेगी, देन आप अर्निंग कर सकते हो, ठीक है। थर्ड पॉइंट हमारा क्या है? सेट द टारगेट। अगर आप कोई भी काम कर रहे हो, उसमें एक आपने टारगेट सेट करो, ठीक है। कुछ कंपनीज होती हैं जो टारगेट देती हैं आपको कि टारगेट करिए, ठीक है। कुछ कंपनीज होती हैं वहां पर आप ओपनली वर्क कर सकते हो, बट टारगेट आपको, देखो, अगर आपको कोई कंपनी ओपनली काम करने के लिए बोल रही है ना, तो वो तो बहुत बढ़िया है, बट आपको खुद अपने टारगेट सेट करने पड़ेंगे, छोटे छोटे टारगेट आप सेट कर सकते हो। अपने लिए कुछ भी लेना है, आप लैपटॉप लेना चाहते हो फर्स्ट इनकम से, आप अपने घर वालों को कुछ गिफ्ट करना चाहते हो, मोबाइल गिफ्ट करना चाहते हो, तो ऐसे छोटे छोटे गोल आपको सेट करने पड़ेंगे, ठीक है। तो जब आप ये गोल छोटे छोटे सेट करते हो, तभी आपको एक पता चलता है कि मुझे वहां पर जाना है, मुझे उस मंजिल के तक पहुंचना है, तभी आप काम करोगे, ठीक है। फोर्थ पॉइंट हमारा क्या है? चैलेंजेस एंड प्रॉब्लम्स। बहुत चैलेंजिंग आएंगे, बहुत प्रॉब्लम्स आएंगे, इवन हर फील्ड में आती है, ठीक है। बहुत फील्ड्स हैं, सारी फील्ड्स में आपको चैलेंज आएंगे, प्रॉब्लम आएंगी, बट एक फिक्स माइंडसेट होता है, वो तो फिर डर ही जाएगा। एक जो ग्रोथ माइंडसेट होता है ना, वो इसको ओवरकम कर लेगा। कैसे? क्योंकि वो डेली कुछ ना कुछ ऐड ऑन कर रहा है अपनी लाइफ में, डेली कुछ ना कुछ अपने माइंड में ऐड ऑन कर रहा है, कुछ ना कुछ सीख रहा है। और जब वो सीखता रहता है ना, तो कुछ भी चैलेंजेस आ जाते हैं तो वो मतलब घबराता नहीं है, वो ओवरकम करता है उनको, ठीक है। उनको, प्रॉब्लम्स को हमें हटाना है, उन पे फोकस नहीं करना, हमें सोल्यूशन देखना है कि इसका सोल्यूशन क्या है, ओके। एंड हमारा फिफ्थ पॉइंट क्या है? माई बिजनेस माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। अगर आप कुछ भी काम कर रहे हो,
तो वो आप अपनी सिरदर्दी पे करिए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ कर करिए, ठीक है ना। जैसे हमने देखा है ना कि लोग बोलते हैं, अगर आप किसी से मिलते हो, आपके फ्रेंड की शादी हुई है, उसके आप क्या पूछते हो उससे कि ये किसकी बीवी है, वो क्या बोलते हैं, हमारी बीवी है। नहीं, वो ये चीज बोलते हैं कि ये मेरी वाइफ है, ठीक है। उसको पता है कि ये मेरी वाइफ है तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ऐसे ही ये बिजनेस आपका है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपकी ही है, ठीक है। अगर आपको पैसे नहीं आते तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। सीनियर आपको गाइड कर सकते हैं, अगर आप काम ही नहीं कर रहे हो, सीनियर ने जो आपको रोड मैप दिया अगर उस पर काम ही नहीं कर रहे, तो गलती आपकी है, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना स्टार्ट करिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम करिए, तभी आप यहाँ पर ग्रोथ कर पाओगे, ठीक है। एंड हमारा सिक्स्थ पॉइंट क्या है, रेडी टू सेट बैक। रेडी टू सेट बैक क्या होता है कि जैसे मैंने आपको पहले बता दिया कि चैलेंजेस, बहुत चैलेंजेस आएंगे। लोग आपको बोलेंगे ये काम नहीं होते, ये फ्रॉड होता है, ये नहीं चलता, ये मैंने करके छोड़ दिया। इवन ऐसा भी लोग बोलेंगे, हमें भी पहले बोलते थे। क्यों? तब हम क्यों उनकी बातें सुनते थे? क्योंकि मुझे नॉलेज नहीं थी, मुझे इतनी नॉलेज नहीं थी, ठीक है। तो मैंने नॉलेज गेन करी, आज मुझे कोई नहीं बोलता, कोई बोलकर भी देख ले कि ये बिजनेस नहीं चलते। मेरे पास चेक हैं अपने, मैं चेक दिखा सकता हूँ, 15,000 20,000 मैं अपने चेक दिखा सकता हूँ उनको, ठीक है। सुपरवाइजर लेवल पर काम कर रहा हूँ, ये कोई हवा में ब्रिज बनाने की बातें नहीं है, ये हो चुका है मेरे साथ, इसलिए इतने ट्रस्ट के साथ हम यहाँ पर बैठे हैं, ठीक है। फेयर ऑफ फेलियर एंड फेलियर, अगर आप डरते रहोगे कि हाँ मैं फेल ना हो जाऊं, इस फील्ड में मुझे आगे कुछ मिलेगा भी या नहीं, तो फेल ही होंगे आप ऑब्वियसली। अगर आप खुद सोचिए, अगर फेलियर का सोचकर आप काम ही नहीं करोगे तो फेलियर होगे। ऐसे ही हमारे स्टडी के साथ होता है, वहां पर भी तो हम फेल होते हो सकते हैं, बट हम पहले ऐसा नहीं सोचते, ठीक है ना। अगर जो पर्सन सोचता रहता है मैं फेल हो जाऊंगा, तो वो फेल ही होगा ना, स्टडी नहीं करेगा। तो अगर जो फेलियर पे फोकस करेगा तो वो फेलियर होगा। तो आप अपने माइंडसेट को पॉजिटिव माइंडसेट रखिए, ठीक है, कि मुझे पास होना है, मुझे मेहनत करनी है, मुझे पास होना है। अगर वो कर सकता है मैं कर सकता हूँ। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, अगर मैं कर सकता हूँ आप भी कर सकते हो, ठीक है। अगर मेरे जैसा पर्सन कर सकता है तो आप तो डेफिनेटली कर सकते हो। 450 से ज्यादा हमारे साथ पार्टिसिपेंट हैं। अगर मैं कर सकता हूँ, देखिए मेरे में कुछ अलग स्पेशलिटी है, आप में कुछ अलग स्पेशलिटी है, ठीक है। आप यूनिक हो, ठीक है, आप सीख रहे हो, कुछ ना कुछ ऐड ऑन कर रहे हो अपनी लाइफ में, तो आप एक यूनिक पर्सन हो, ठीक है। अगर मैं कर सकता हूँ आप भी कर सकते हो, ठीक है। तो फेलियर का नहीं सोचना, सिर्फ माइंडसेट रखना है, पॉजिटिव माइंडसेट, ओके। फोकस ऑन सोल्यूशन, जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया कि देखो प्रॉब्लम्स बहुत आएंगे, लोग मना करेंगे, ये नहीं होता वो नहीं होता, घर वाले मना करेंगे, बट आपका एक माइंडसेट होना चाहिए, ठीक है। क्रिएटिव माइंडसेट क्या होता है, वो माइंडसेट क्या कैसा होता है कि वो सोल्यूशन पर फोकस करता है। गाइस, मैं आपको बता दूं, हर इंसान को प्रॉब्लम्स आती है, जिसकी सांस चल रही है सब इंसान को प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है। दुनिया में सिर्फ एक ही इंसान है जिसको प्रॉब्लम नहीं आती, जिसकी सांस नहीं चल रही। मुर्दा घर में जो लोग पड़े हैं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं, लेटे हैं, आराम कर रहे हैं, ठीक है। बट जिसकी सांस चल रही है उसको प्रॉब्लम्स आती रहेंगी। बट एक माइंडसेट वाला पर्सन कैसा होगा, ग्रोथ माइंडसेट वाला पर्सन कैसा होगा, वो सोल्यूशन पर फोकस करेगा। प्रॉब्लम्स तो चलती रहेंगी, वो तो बढ़िया बात है, भगवान को पूछो, ठीक है। जिस दिन प्रॉब्लम नहीं आए तो भगवान से पूछिए, क्या मेरे पे ट्रस्ट नहीं रहा, प्रॉब्लम और भेजो, मैं बैठा हूं सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो सोल्यूशन पर फोकस करिए, प्रॉब्लम्स आती रहेंगी, ओके। एंड टू टाइप्स ऑफ माइंडसेट, टू टाइप्स ऑफ माइंडसेट होते हैं। फर्स्ट माइंडसेट क्या होता है, फिक्स्ड माइंडसेट। सेकंड होता है ग्रोथ माइंडसेट। फिक्स्ड माइंडसेट क्या होता है कि मैंने ऐसे ही नहीं धूप में बाल सफेद किए, ठीक है, मैंने ऐसे नहीं धूप में बाल सफेद करे, मुझे सब आता है, मैं ऐसे ही नहीं, पूरा एक्सपीरियंस है मुझे, ठीक है। बट मैंने जैसे आपको बता दिया 90s, अभी 21st सेंचुरी चल रही है, ठीक है ना। अभी ऑनलाइन सिस्टम है। अगर आप कोई भी आप खुद सोच कर देख ली ना, आपके गली में आपके जो भी रेस्टोरेंट है वो सब कुछ ऑनलाइन है, इसीलिए वो ज्यादा ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि उनका एक ग्रोथ माइंडसेट है, वो समय के हिसाब से चेंज होते हैं। अगर पहले कोविड आया था, कोविड के बाद सब कुछ ऑनलाइन शिफ्ट हो गया, जिन्होंने ऑनलाइन शिफ्ट नहीं हुए वो फेलियर है। आप देख लीजिए, अपने सर्कल में देख लीजिए, जो ऑनलाइन नहीं शिफ्ट हुआ वो फेलियर है, ठीक है। वो ज्यादा मुनाफा नहीं ले पा रहे, जो ऑनलाइन शिफ्ट हुए हैं वो ज्यादा मुनाफा ले रहे हैं, ठीक है। ग्रोथ माइंडसेट होता है कि जो अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐड ऑन करता है, ठीक है, डेली बेसिस पे डाटा ऐड ऑन करता है अपने माइंड में, तभी वो ग्रोथ माइंडसेट है। अभी 21st सेंचुरी चल रही है, वो 21st सेंचुरी का जो डाटा है वो अपने में फीड करेगा कि ऑनलाइन काम कैसे करना है, अर्निंग कैसे करनी है, क्या क्या सीखना है मुझे, आज के टाइम में क्या चल रहा है। तो वो होता है ग्रोथ माइंडसेट, ठीक है। इन दोनों की मैं एक एग्जांपल देता हूँ। आप अपने घर में दो पेड़ लगाइए, दो पौधे लगाना, ठीक है। एक को आपने डेली पानी डालना है, एक को आपने पानी नहीं डालना, तो आप खुद देख लेना किसकी ग्रोथ होगी।
आप एक को डेली कुछ ना कुछ उसको डाल रहे हो, पानी डाल रहे हो, खाद डाल रहे हो, तो उसकी ग्रोथ होगी। जिसको आप पानी नहीं डाल रहे, वो कुछ टाइम तक तो हरा रहेगा, कुछ टाइम तक तो ग्रो करेगा, बट बाद में क्या होगा, वो सूख जाएगा। ठीक है, फिर वो गिर जाएगा, टूट जाएगा। ठीक है ना, फिर बाद में नहीं बनेगा वो, क्योंकि वो सेंचुरी बहुत आगे निकल चुकी है। जिसको आप पानी डाले थे वो तो बहुत आगे निकल चुका है, उसका मुकाबला नहीं कर सकता वो फिर से। ठीक है, एक्सक्यूजेस लगाने छोड़ने पड़ेंगे। एक्सक्यूजेस लगाओगे खुद के लिए लगाओगे, किसी के लिए नहीं लगाओगे। ठीक है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपने काम करना है। ठीक है, अभी 450 पर्सन है, लगभग इस मीटिंग में 500 पर्सन होने चाहिए थे। ठीक है, 50 पर्सन क्यों नहीं आए? क्योंकि वो एक्सक्यूज लगा रहे हैं, मेरे पास टाइम नहीं है, या मैं जहां पर जा रहा हूँ आज मैं नहीं लगा सकता। कुछ के लिए जेन्युइन रीजन हो सकते हैं, बट सभी के जेन्युइन रीजन नहीं होते। ठीक है, कुछ लोग अपने एक्सक्यूजेस लगाते हैं, बहाने लगाते हैं। हमारा क्या जा रहा है, हम तो काम कर रहे हैं, आप भी ले रहे हो नॉलेज। ठीक है, अगर आप भी एक्सक्यूज लगाते तो आप भी ये मीटिंग मिस कर देते। ठीक है ना, तो इतनी आपको नॉलेज नहीं मिलती। तो एक्सक्यूजेज लगाने छोड़ने पड़ेंगे और डिसीजन मेकर बनना पड़ेगा। ठीक है, डिसीजन मेकर बनिए। गवर्नमेंट ने 18 एज क्यों रखी है, लीगल एज 18 क्यों रखी है? क्योंकि आप वहां पर अपने डिसीजन ले सको। आप किसी के दबाव में आकर डिसीजन मत लीजिए, डिसीजन मेकर बनिए। आपका माइंड अगर बोल रहा है, आपको नॉलेज है कि मुझे ये काम करना है, तो आप करिए, नॉलेज लीजिए। कोई भी आपको फोर्स नहीं करता। ठीक है ना, ये झूठी बातें हैं कि ब्रेन वॉश करते हैं, ये होता है, वो होता है, फ्रॉड है, वो सुनी सुनाई बातों पर काम कर रहे हो। ठीक है, एक बार नॉलेज लेकर देखिए। कोई भी आपको हाथ पकड़कर घड़ीस कर नहीं लेकर आएगा जहां पर कि आ जाओ आ जाओ, ठीक है, करो करो, जबरदस्ती आपको फंसा देगा। इसमें ऐसा कुछ नहीं होता। ये लोगों ने मिथ बना रखा है अपना। ठीक है, पहले कुछ कंपनीज आई थी, बट अभी गवर्नमेंट ने सब कुछ बंद कर दिया है वैसा। ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट भी अभी अवेयर हो चुकी है। ठीक है, ऐसे कामों को लेकर बहुत कंपनीज बंद हुई हैं, इवन आप सभी को पता ही है। ठीक है, तो डिसीजन मेकर बनिए, इसलिए 18+ एज लीगल रखी है गवर्नमेंट ने। ठीक है, गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, अपने कंफर्ट जोन से निकल आइए। ठीक है, अगर आपने अभी 2 से 3 साल या 4 साल आपने कंफर्ट जोन में बिता लिए, तो आगे आने वाली जो भी लाइफ है आपकी अनकंफर्टेबल हो जाएगी। अगर अभी जो आपके जीयर चल रहे हैं, 3 से 4 साल आपने अपने अनकंफर्टेबल होकर निकाल लिए, ठीक है, स्ट्रगल में निकाल लिए, सीखने में निकाल लिए, तो आने वाली जो भी आपकी लाइफ है कंफर्टेबल स्मूथ चलेगी। हम बोलते हैं ना, जैसे बटर पे छुरी चलती है, ऐसे आपकी स्मूथ चलेगी। ठीक है, तो ऐसी चीजें सीखिए। ठीक है, एंड बिलीव इन योर सेल्फ, सबसे बड़ा हथियार है, सबसे बड़ा वेपन है आपके लिए। ठीक है, आपके हाथ में कुछ नहीं है, बट ये आपका एक हथियार है, ये आपका एक वेपन है। वो क्या है? बिलीव इन योर सेल्फ। बिलीव की क्या पावर होती है? अगर आपको अपने आप पे बिलीव नहीं है कि मैं ये नहीं कर सकता, मुझे बिलीव है, आपके सीनियर को बिलीव है, आपके घर वालों को बिलीव है कि आप कर लोगे, बट आपको बिलीव नहीं है, तो वो कभी नहीं कर पाओगे आप। ठीक है ना, बट अगर आपको अपने आप पे बिलीव है, पूरी दुनिया आप पे बिलीव करे ना करे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, बट आप वो चीज करके दिखा दोगे। क्यों? क्योंकि आपको अपने आप पे बिलीव है, आपको पता है मेरा पोटेंशियल क्या है, मैं क्या क्या कर सकता हूँ। ठीक है, इंसान इंसान बकवास चीजें बना सकता है, बट भगवान बकवास चीजें नहीं बनाता। भगवान जो भी बनाता है एक जेन्युइन चीज बनाता है। तो शुक्र मनाइए, हमें भगवान ने बनाया है। ठीक है, तो भगवान ने सभी को माइंडसेट सभी को सेम दिया है, भगवान ने माइंड सभी को सेम दिया है, बट हम उसको यूज कैसे करते हैं वो हम पे डिपेंड करता है। ठीक है, बिलीव रखिए अपने आप में। एंड बिलीव की ये एक एग्जाम्पल है, आपने गूगल पे जरूर सर्च करना है, कई लोगों को पता होगा इसके बारे में। राइट ब्रदर्स, राइट ब्रदर्स क्या हैं? दो भाई थे। इन्होंने क्या बोला था शुरू में कि हम एक ऐसा लोहे का जंतर बनाएंगे जिसको हम हवा में उड़ा देंगे, लोगों को हवा में उड़ा देंगे, आप अपना सामान हवा में उड़ा सकते हैं। लोगों ने क्या बोला था? क्लैपिंग करी थी कि हाँ जी ठीक है, आपने बहुत बढ़िया बोला, आप कर सकते हो, ऐसा बोला था। लोग हंसे थे, पागल बोलते थे इनको। इनकी हिस्ट्री चेक करना एक बार। लोग इनको पागल बोलते थे कि ऐसा कभी हो सकता है, पागल हो चुके आप दोनों भाई, ऐसा बोलते थे। कहीं पर भी जाते थे लोग पागल बोलते थे, बट उनको अपने आप पे बिलीव था। उन्होंने दुनिया का नहीं देखा कि कोई बिलीव करे चाहे ना करे, बट उनको अपने आप पे बिलीव था। आज उन्होंने एरोप्लेन बना दिया। गाइस, हर किसी का सपना है कि हम एरोप्लेन में बैठे, बट पहले स्टार्टिंग में क्या था? लोग उनको गालियां देते थे, पागल बोलते थे, बट उन्होंने जब करके दिखा दिया, जो गालियां देते वही उनके लिए क्लैपिंग करते हैं अभी। ठीक है, तो हिस्ट्री बनानी है, अपना नाम अगर गूगल में दर्ज करना है, हिस्ट्री में दर्ज करना है, तो अपने माइंड की सुनिए, अपने मन की सुनिए। नेवर गिव अप, गिव अप मत करिए। ठीक है ना,
अगर गिव अप आपने आज गिव अप कर दिया, अगर आपको एक चैलेंज आ रहा है आपने आज गिव अप कर दिया, तो मैं आपको लिख कर दे सकता हूँ, 100% गारंटी दे सकता हूँ, लाइफ में अगर कोई भी काम करोगे, आपको कभी भी कुछ भी चैलेंज आता है तो आप गिव अप करने में एक सेकंड नहीं लगाओगे, आप जल्दी से गिव अप कर दोगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि चैलेंजेस को ओवरकम कैसे करना है। ठीक है, लोग बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में ब्रेन वॉश करते हैं, ये होता है, फ्रॉड होता है, ब्रेन वॉश कर देते हैं लोगों का। मैं बताता हूँ, यहाँ पर माइंडसेट बनाते हैं, चैलेंजेस को ओवरकम करने का एक माइंडसेट आपको बनाते हैं, रोड मैप आपको मिलता है। अगर आप इस नेटवर्किंग को आप 1.5 से 2 साल भी करते हो ना, इसको 1.5 से 2 साल करते हो, आप एक बार सुनकर तो देखिए लोगों को। विवेक बिंद्रा, डॉक्टर विवेक बिंद्रा को सर्च करिए, उन्होंने एक वर्डिंग बोली थी कि अगर आप नेटवर्किंग में जा रहे हो, आप वहां पर देखिए कि आपको अगर ट्रेनिंग अच्छी मिल रही है, आपको लोग अच्छे मिल रहे हैं, आपको एथिक्स पर काम किया जा रहा है, तो आपकी ग्रोथ 100% है। और उन्होंने एक चीज बोली थी, अगर मेरी संतान होगी तो मैं उसको डेफिनेटली एक बार नेटवर्क मार्केटिंग में जरूर भेजूंगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत स्किल्स डेवलपमेंट होती है। तो गाइस, नेवर गिव अप। इतने बड़े बड़े लोग बोल रहे हैं, कोई फ्रॉड नहीं कर रहे वो, ठीक है ना। एंड लास्ट में एक ही चीज बोलूंगा कि आपने एक जो मूवी देखनी है, द सीक्रेट मूवी, माइंडसेट के रिलेटेड है, ठीक है। जो चीजें इसमें बताई है हमारे साथ ऑलरेडी हो रही हैं। अब मुझे तो जब मैंने देखा था मेरा माइंड ओपन हो गया था कि क्या सच में इनको कैसे पता है कि हमारे साथ ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो ये मूवी जरूर देखनी है, द सीक्रेट मूवी, ठीक है। 450 से 460 पर्सन हमारे साथ हैं, ठीक है। अगर किसी के पास लिंक नहीं है इस मूवी का, अपने सीनियर से मांग लीजिए, ठीक है। नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, जब मैं यूट्यूब पर वीडियो जो अपलोड करूंगा, ठीक है। तो वहां पर भी आप देख सकते हो। अगर आपने जल्दी देखनी है तो अपने सीनियर से इसका लिंक ले सकते हो, ठीक है। और इस वीडियो को जरूर देखना है, हिंदी वर्जन भी मिल जाएगा, इंग्लिश वर्जन भी मिल जाएगा आपको यूट्यूब पर। इस वीडियो को जरूर देखना है, आपका माइंड ओपन हो जाएगा। बाकी आपको ऑल दी बेस्ट, थैंक्स आपने इतनी देर मुझे सुना, समझा आप सभी ने। बाकी ऑल दी बेस्ट है, ठीक है। जल्दी मैं वीडियो यूट्यूब पर भी डाल दूंगा, आप वहां पर भी अपने पार्टनर्स को शेयर कर सकते हो। माइंडसेट की ट्रेनिंग है जी, ठीक है। यहाँ पर कोई भी ब्रेन वॉश नहीं किया जाता है, एक प्रॉपर माइंडसेट बनाया जाता है। ये सिर्फ लोगों ने मिथ बना रखा है कि हाँ नेटवर्क मार्केटिंग फ्रॉड है, ये है वो है, ठीक है। क्यों? उनकी भी बात सही होती है कहीं ना कहीं, क्योंकि उन्होंने ऐसी पहले कंपनीज देखी हैं जो फ्रॉड कर चुकी हैं, सिर्फ पैसे को मूव कर रही हैं, ठीक है। सिर्फ मनी को मूव कर रही हैं, कोई प्रोडक्ट नहीं है, कोई प्लान नहीं है, तो वो सिर्फ फ्रॉड हो रहा है आपके साथ, ठीक है। अगर आपने कोई नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को ज्वाइन करना है तो पहले उसकी नॉलेज लीजिए, उनका प्रोडक्ट क्या है, उनका प्लान क्या है, और उनकी प्रोफाइल क्या है। आपको A to Z पॉलिसी रीड करिए, ठीक है ना। अगर किसी आप कंपनी की पॉलिसी रीड करते हो तो आप फ्रॉड कैसे कर सकते हो किसी के साथ? कोई भी आपके साथ ऐसे फ्रॉड नहीं कर सकता, ठीक है। बाकी ऑल दी बेस्ट, टेक केयर, गुड लक, मिलते हैं नेक्स्ट मीटिंग्स में, ठीक है। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। ऑल दी बेस्ट, टेक केयर, गुड लक।